दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्रजभाषा का उदय किस प्राचीन भाषा से हुआ? तो ब्रजभाषा का उदय हुआ शौरसेनिक अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि अलंकरण काल कहा मिश्र बंधुओं ने और रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा दामोदर पंडित ने। इनका व्याकरण है उक्ति व्यक्ति व्याकरण, जबकि हेमचंद ने शब्दानुशासन लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास की अर्धकथान। अगला क्वेश्चन आपका आता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध छंद कुंडलियाँ किस कवि की हैं? तो गिरधर की कुंडलियाँ जग प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो कवि जायसी शेरशाह सूरी के समकालिक थे, जबकि तुलसीदास जी अकबर के समकालिक थे और कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालिक थे, जबकि बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है जो जयशंकर प्रसाद की है। ये 1929 में लिखी गई, जबकि बादल की मौत 1930 में लिखी गई, यह राम कुमार वर्मा की है। अब देखते हैं, हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? तो हिंदी का सही विकास क्रम है, पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अगला देखते हैं, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा में उनकी रचनाएं लिखी गई, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई और रामलला नेहचू ठेठ अवधी में लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचलिक उपन्यास के प्रणेता माने जाते हैं। तो आंचलिक उपन्यास के प्रणेता माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तक छंद के जनक माने जाते हैं। तो मुक्तक छंद के जनक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, महाप्राण ध्वनि कौन सी हैं? तो महाप्राण ध्वनि उपयुक्त सभी ये महाप्राण ध्वनि है। इसका एक चार्ट आता है, वो आप देख लेना, उसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष सभी ध्वनियाँ दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के एकमात्र कवि जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली भाषा हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली भाषाएं हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मैथिली। तो ये सभी अर्धमागधी से निकली ही अपभ्रंश भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल संस्कृत्यायन ने किस भाषा को कौरवी कहा है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हरियाणी, कौरवी। तो इसमें 3 दी हुई हैं, उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि अज्ञेय को भी मिला, महादेवी वर्मा को भी मिला और दिनकर को भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की बोलियां एवं भाषाओं पर किस पाश्चात्य साहित्यकार ने काम किया? तो इसमें ग्रियर्सन ने काम किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि ईश्वरी किस बुंदेली विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ईश्वरी की फागें जग प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्यादा समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो मर्यादा समाचार पत्र के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो हिंदी शब्दकोश सर्वप्रथम लिखा था नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। अगला देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली को गमारू भाषा किसने कहा? तो हिंदी खड़ी बोली को गमारू भाषा कहा है गिलक्रिस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा कृष्ण समिति का संबंध है? तो राधा कृष्ण समिति के संबंध है देवनागरी लिपि में सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदनागरी लिपि कही जाती है? तो नंदनागरी लिपि कही जाती है दक्षिण की लिपि को नंदनागरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदु पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इंदु पत्रिका काशी से निकलती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि वचन सुधा का संबंध है? तो कवि वचन सुधा का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। कवि वचन सुधा का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी कृति है? तो घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांस्कृत्यायन की कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की परिभाषा है। ये डॉक्टर लंगन द्वारा छायावाद की परिभाषा के रूप में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम भूल गए पुरुषार्थ मोह को सत्ता भी है नारी की किसकी पंक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है, एक कामायनी की है और सिद्धा सर्ग से ली गई है। इसकी पूरी कविता है, तुम भूल गए पुरुषार्थ मोह को सत्ता भी है नारी की, समरसता से संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभाचार्य का संबंध है? तो वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्ध द्वैतवाद से, जबकि अद्वैतवाद शंकराचार्य का है और भेदवाद भास्कराचार्य का है और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? तो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी प्रदीप किसका समाचार पत्र है? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का आधार है? तो कृष्ण भक्ति का आधार है श्रीमद् भागवत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के ऊपर रेखाचित्र किसने लिखे? तो पक्षियों के ऊपर रेखाचित्र लिखे महादेवी वर्मा ने। जैसे नीलकंठ, गिल्लू इनके प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं जो पक्षियों के ऊपर लिखे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीर भरे नृत्यति रहें तब न प्यास बुझाए कौन सा अलंकार है? तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। अगर विभावना आ जाए तो बिन पक्ष चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ये विभावना अलंकार है। और अन्योक्ति आ जाए तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एक काल, ये बिहारी का दोहा है। ये अन्योक्ति अलंकार में आता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था उपयुक्त सभी, क्योंकि भोपाल में आयोजित किया गया था 2015 में और मॉरिशस में आयोजित किया गया था 2018 में और फिजी में आयोजित किया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 1922 में समन्वय पत्रिका के संपादक रहे जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? तो बोलती प्रतिमा एक रेखा चित्र है जो श्री राम शर्मा का है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 में। यह वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जाके प्रिय न राम वैदेही किस ग्रंथ की कविता है? तो ये तुलसीदास की विनय पत्रिका की कविता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है? तो भारतेंदु मंडल में यशपाल शामिल नहीं है, बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु मंडल में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है?
तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, जो उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। अगला क्वेश्चन आपका आता है मानवतावादी आलोचक हैं, तो मानवतावादी आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपका आता है संत काव्य में कौन सा रस प्रधान है, तो संत काव्य में शांत रस प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सफल रीति सिद्ध कवि हैं, तो बिहारी को सफल रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इनके दोहे गागर में सागर हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है उत्पत्तिवाद किसका है, तो इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भट्टोलहट का उत्पत्तिवाद है, अनुमतिवाद है शंकुक का, और भोगवाद है भट्टनायक का, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा, श्रीनिवास दास, यशपाल। उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाश्चात्य साहित्यकार फ्रायड से प्रभावित साहित्यकार थे, तो पाश्चात्य साहित्यकार फ्रायड से प्रभावित साहित्यकार हैं अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नई कविता का आरंभ माना जाता है, तो नई कविता का आरंभ माना जाता है नए पत्ते से, जो 1954 में प्रकाशित हुई। अगला देखते हैं कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमी खिचड़ी किसने कहा है, तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमी खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। ये दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा था, तो ये सुमित्रानंद पंत ने कहा था। अगला देखते हैं अंग करोति या काव्यम सिद्धार्थ मलंकृति किसके वाक्य हैं, तो ये जयदेव की वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कविता करके तुलसी न लसी कविता लसी पर तुलसी की कला, ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति है अयोध्या से उपाध्याय हरिओद्र की। अगला देखते हैं अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षण लीन, ये किसने कहा है, तो ये देव ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वियोगी होगा पहला कवि आज से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान, ये किसकी पंक्ति हैं, ये पंक्ति हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूषण बिन्ना राजय कविता बनता मित्र, ये किसकी पंक्ति है, तो ये केशव की पंक्ति है। केशव क्लिष्ट काव्य के प्रेत भी कहे जाते हैं, उन्होंने रामचंद्रिका में ये वाक्य कहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना तू राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है किसकी पंक्ति है, तो ये बिहारी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई, इसकी अध्यक्ष थे प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृष्ण अर्जुन नाटक के लेखक हैं, तो कृष्ण अर्जुन नाटक के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कबीर की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो कबीर की रचनाओं का संग्रह किया उनके शिष्य धर्मदास ने, जो बीजक के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारूबी परिवार की भाषाएं हैं, तो भारूबी परिवार की भाषाएं भारत प्लस यूरोप में बोली जाने वाली बोलियों को भारूबी परिवार की भाषाएं कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं केंतुम और शतम। केंतुम यूरोप में बोली जाती है, जबकि शतम ईरानी भारतीय में बोली जाती है। इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, क्योंकि हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी ये सब भारूबी परिवार की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डंगल भाषा में लिखा गया, तो डंगल भाषा में गद्य साहित्य लिखा गया और पिंगल भाषा में पद्य साहित्य लिखा गया। शुक्ल जी ने राजस्थानी भाषा को डंगल भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागर, उपनागर और ब्राचन किसके भेद हैं, तो ये अपभ्रंश के भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जबकि परमाल के जगनिक थे और जयचंद के बिहारी थे और हर्ष के बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं छप्पर सम्राट कहे जाते हैं,
तो चंद्रवरदाई को छप्पर सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु वर्णन के लिए प्रख्यात हैं, तो सेनापति का ऋतु वर्णन जग प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति के कितने प्रकार हैं, तो भक्ति के 9 प्रकार हैं, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। रामचरितमानस में श्री राम ने माता सबरी को नवदा भक्ति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। ये तुलसीदास जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के गुरु थे, तो कबीर के गुरु थे रामानंद। उन्होंने कहा है, काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन एक खेल है, इसे खेलो, हारो तो घबराओ नहीं, जीतो तो घमंड में चूर ना हो। किसका कथन है, तो ये प्रेमचंद का है, जो रंगभूमि से उनके उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।